हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? अच्छे से पढ़ाई चल रही है? चीज़ें समझ आ रही हैं आपको कि नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आज मैं क्लास 12 के साथ उपस्थित हो गई हूँ, यानी कि 1 से 11 तक जो है लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं। इनके पीडीएफ नहीं मिले हैं तो मैं जल्द ही भेज दूँगी। बाकी हमारे साथ निरंतर बने रहें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुँचे, बस मेरी यही इच्छा है। फिलहाल आज हम यहाँ पर सम्मेलन और समारोह के पार्ट 1 को देखने वाले हैं। कल हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। जिसने कल वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकता है, ताकि रिवीजन साथ साथ में होता रहे। हर दिन हम 10 से 15, 10 से 12 क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आते हैं, ताकि जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ एज अ पीवाई क्यू नहीं बोलेंगे, एज अ एमसीक्यूज़ अगर बोलूँ तो एज अ एमसीक्यूज़ उसका जो है आप तैयार कर सकते हैं। तो ये 2023 के पूरे वर्ष के जो टॉप करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न लाए गए हैं। आप लोग जो मुझे नहीं जानते, मैं बता देना चाहती हूँ। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर सारे पीडीएफ लिंक इत्यादि आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कुछ भी जिज्ञासा है आपको पूछने की, कोई बात है जैसे आपको रखना है कि अब एग्ज़ाम में क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। देखिए, अब सीधे आ जाते हैं प्रश्नों पर। ठीक है, इस तरह के प्रश्न देखिए डायरेक्ट सिंपल तरीके से पूछे जाते हैं, तो कैसे हमें पढ़ना है इसको ध्यान रखना है। अक्टूबर 2023 में 18वां भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली, पोर्ट लुइस, बैंकॉक, हनोई। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देखिए क्या होगा। यहाँ पर जो है हनोई में इस बैठक का आयोजन हुआ था। तो इस यानी कि इससे तो पता चल गया कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 16 अक्टूबर 2023 को यह बैठक हुई थी, हनोई वियतनाम में हुई है। और इसकी सह अध्यक्षता की भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वियतनाम के विदेश मंत्री वुई थान सन ने। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है आज का। अक्टूबर 2023 को एटो जीरो यानी कि एक्सप्लोरेट टू नेट जीरो आसियान शिखर सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? लंदन, मुंबई, जयपुर, नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा इस प्रश्न का देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ये एक सेकेंड रुकिए ज़रा, क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है क्या। हाँ, इसमें देखिए ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं। एक सेकेंड रुक जाइए, देखिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है, ये जो ऑप्शन है ना बच्चों, ठीक है, ऑप्शन आई थिंक करेक्ट है। ओके, प्रश्न ऊपर नीचे इसको देखिए मैं बता, चलो ठीक है फिर से देखते हैं। ओके, इसको भूल जाइए। अक्टूबर 2023 को A20 यानी कि एक्सलरेट टू नेट ज़ीरो आसियान शिखर सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, ढाका, बैंकॉक और कुआलालंपुर। तो ये 4 से 6 अक्टूबर को ये आयोजित हुआ था और कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। और इसका जो मुख्य विषय रहा है वो एक्सेलरेशन नेट ज़ीरो पाथवेज अक्रॉस एशिया रहा है। अक्टूबर 2023 में पहला भारत यूके 2+2 विदेश और रक्षा संवाद 2023 कहाँ संपन्न हुआ? लंदन, मुंबई, जयपुर, नई दिल्ली। तो आप देखेंगे कि 16 अक्टूबर 2023 को आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। ये संवाद दोनों देशों की विस्तृत कूटनीतिक सहभागिता के सभी पक्षों की समीक्षा और विचार विमर्श करने का एक माध्यम रहा है। तो कहाँ पर संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित हुई है? डरबन, वियना, रोमू, प्राग में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, प्राग। यानी कि यहाँ पर चेक गणराज्य की बात कर रहा है। तो 2 से 6 अक्टूबर को ये जो वर्ल्ड रोड कांग्रेस है, 27th वर्ल्ड रोड कांग्रेस, वो आयोजित हुई है प्राग यानी कि चेक गणराज्य में। इसका मुख्य विषय है प्राग 2023 टुगेदर ऑन प्राग 2023। इसका विषय है टुगेदर ऑन द रोड अगेन। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी आपका हो जाता है। हाल ही में चौथा विश्व संस्कृति महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली, रोम, टोक्यो, वाशिंगटन डीसी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि वाशिंगटन डीसी में जो है ये विश्व संस्कृति महोत्सव आयोजित हुआ था। और ये नेशनल मॉल वाशिंगटन डीसी में हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? श्री श्री रविशंकर द्वारा स्थापित गैर लाभकारी और मानवतावादी संस्थान आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा। और इसे विश्व संस्कृति का ओलंपिक कहा जाता है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु, इंदौर।
तो देखिए यहाँ पर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है 26 से 27 दिसंबर को। किसके द्वारा? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। इस कन्वेंशन में उन सभी 100 स्मार्ट शहरों की भागीदारी हुई है जो शहरी नवाचार में सबसे आगे रहकर, ठीक है, आगे रहकर शहर के विकास की प्रक्रिया में एक प्रतिमान परिवर्तन का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए किसके द्वारा संपन्न किया जाता है आयोजन? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन डी है। ये जो इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव हुआ है आयोजन एमपी इंदौर में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन और एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? कोलंबो, नैरोबी, बेंगलुरु, ब्रिस्बेन। देखिए यहाँ पर ये बेंगलुरु कर्नाटक में ये जो है संपन्न हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसका मुख्य विषय है सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड वो है रेजिनरेटिव एग्रीकल्चर, और इसका शुभंकर जो है वो है कॉफ़ी स्वामी। ठीक है, एम्बेसडर कौन है? रोहन बोपन्ना। किसके द्वारा किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन। तो बेसिकली बेंगलुरु कर्नाटक की बात कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय क्या है? सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमिक एंड रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। इसका शुभंकर है कॉफ़ी स्वामी और इसके एम्बेसडर कौन है? रोहन बोपन्ना। ठीक है, अगला प्रश्न है आज आपका सितंबर 2023 में चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई? लखनऊ, आगरा, वाराणसी, कानपुर। तो देखिए यहाँ पर जो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत क्या है 13 से 14 सितंबर 2023 को हुई थी। वाराणसी यूपी में हुई है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। इसमें G20 के सदस्य देश, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किन देशों के बीच 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता 2023 नई दिल्ली में संपन्न हुई है? भारत USA, भारत UK, भारत UAE, भारत जापान। तो ये नई दिल्ली में जो है भारत UK का जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये नई दिल्ली में जो संपन्न हुई है वो भारत UK के मध्य हुई है। और किसके बीच? भारत UK के बीच नई दिल्ली में संपन्न हुई है 11 सितंबर 2023 को लगभग। और ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी, जब भी हम इन्हें रिवाइज करें, जब इस तरह का टॉपिक हम पढ़ें तो याद रखना कि प्रश्न की प्रकृति किस प्रकार से हो सकती है। अगला प्रश्न है 43वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 5 से 7 सितंबर 2023 के मध्य हनोई, वियतनाम में किया गया। इसका मुख्य विषय आसियान मैटर्स एपिसेंटरम ऑफ ग्रोथ था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये 5 से 7 सितंबर 2023 को संपन्न हुआ था जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो हनोई में तो नहीं हुआ है, तो यानी कि दूसरा कथन पूरी तरह से ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता है वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने की थी और इसका मुख्य विषय है आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, और जो आसियान के बारे में, तो अब यहाँ पर आसियान के बारे में बात की गई तो हमें आसियान का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात करते हैं और ये 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO सदस्य देशों के कानून और न्याय मंत्रियों की 10वीं बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? शंघाई, नई दिल्ली, दुशांबे, वर्चुअली हुई है। तो देखिए ये जो बैठक हुई थी तो एक्चुअली वर्चुअली हुई थी, तो इस प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये भारत की अध्यक्षता में वर्चुअली किया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता की थी केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने और इसकी अगली बैठक प्रस्तावित है कब? 2024 में कजाकिस्तान में प्रस्तावित है। तो हो सकता है आपसे इस तरह के स्टेटमेंट के साथ भी प्रश्न पूछ लिए जाए। तो जो भी प्रश्न आपको बताया गया उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, उसके साथ साथ आपको चीज़ों को समझना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है।